सकते हैं। आप हमको 1000 मुकदमा करिए और जेल ले चलिए, मैं लड़ूँगा और अंतिम दम तक लड़ूँगा। मैं कोई गलत बात नहीं कहा। आपने हमको अपमानित किया, हमारी जाति को अपमानित किया, हम भी आपको उसी के दर्जे पर गाली देंगे, हम आपको गाली देंगे, सेम बात। हम इसमें कुछ नहीं, आप हमको गर्दन काट दीजिए। नहीं मांगेंगे फिर भी। नहीं माँगेंगे, इस बात पर मैं मुकदमा लड़ूँगा। जेल जाना होगा, जेल जाएँगे। लेकिन सवाल इस अधिकारियों को भी देना है, जवाब इस सवाल का, इन भाजपाइयों को भी देना है और ये नेशनल मुद्दा मैं बनाऊँगा, इसलिए मैं पीछे कदम नहीं छोड़ूँगा। हमारे साथ कुछ घटना दुर्घटना होता है, तो मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे जितने भी साथी हैं, जो मेरे संघर्षों के साथी हैं, जो मेरे आवाज़ के साथ हैं, मैं वो बनारस आवें और जो अधिकारी हमारे ऊपर एफआईआर किया है, यहाँ के डीएम, यहाँ के कमिश्नर को घेर करके ये सवाल पूछा। अंधे को अंधा ही न कहेंगे, अंधे को अंधा न कहेंगे। आज के तारीख में किसको क्या, तुम गोरे तो तुम गोरे कहलाओगे, वो साथी हमारा काला रहेगा तो काला, कोई नाटा रहेगा तो उसको नाटा। 6 महीना बाद इनको याद आया, इन भाजपाइयों को, कि हमारे धर्म को धार्मिक ठेस पहुंच गया। तो हम इन जो लोग एफआईआर किए हैं, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, क्या वो ब्राह्मण समाज के इन जातियों को नीच समझते हैं? क्या वो बीच चौराहे पर आकर के इस बात को कहेंगे? आचार्य जी इस बात को साबित करें, कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है कि ये नीच होते हैं, इनके यहाँ पानी नहीं पिया जाता? या तो वो है या तो फिर ये रामभद्राचार्य जी। मैं इनको गुरु नहीं मानता, मैं एकदम स्पष्ट कहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनआई रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ विपिन। अभी मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में हूं। बनारस में एक बड़ी खबर चल रही है, वो है बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर। उन्होंने राम भद्राचार्य पर जो टिप्पणी की है उसे अमर्यादित बताकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और उन्हें लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा फोन आ रहे हैं और परेशान किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो बोला वो गलत है। वही बनारस वाले मिश्रा जी ने कहा कि उन्होंने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि राम भद्राचार्य भी कई बार ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं जिससे लोगों को आहत होता है। कई बार उन्होंने धर्म को लेकर बोला है, तो कई बार मुलायम सिंह काशी को लेकर बोला है। तो ऐसे में देखिए, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने जो बयान बोला है, जो दिया है, वो मानते हैं सही है या फिर गलत है, ये एक्सेप्ट करते हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे और क्या कहते हैं इनका पूरा विचार लेंगे। बनारस वाले मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे चैनल को और आपकी पूरे टीम को। आपके ऊपर एफआईआर हो गया है, आपने राम भद्राचार्य पर अमर्यादित टिप्पणी किया है, ये कहा जा रहा है। तो इसको आप अपनी गलती मानते हैं या फिर सही बोला है आपने? नहीं देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है पत्रकार महोदय। किसी भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति या समाज में पहचान रखने वाला व्यक्ति कोई अगर टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, तो उसपे प्रतिक्रियाएँ जाती हैं। तो रामभद्राचार्य जी, आपको संज्ञान में होगा कि 6 महीना पहले उन्होंने एक अपने कथा में कहा, कथा के दौरान तमाम हज़ारों लोगों के सामने कहा कि ब्राह्मणों में उपाध्याय, पाठक, चौबे, दीक्षित और त्रिगुणाइन ये नीच और अधम होते हैं। इनके यहाँ पानी पीना और इनके यहाँ बेटी देना, ये सबसे ये नीच कार्य होता है, इनके यहाँ नहीं करना चाहिए। और उसी संदर्भ में उसी समय हमसे ये 6 महीना पुराना हमारा इंटरव्यू है। एक चैनल के साथी ने हमसे पूछा कि क्या आप ब्राह्मण हैं और इस तरीके से रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। रामभद्राचार्य जी जब तक गुरु थे, जब तक संत थे, तब तक तो बनारस वाले मिश्रा जी ने कभी उनके ऊपर टिप्पणी नहीं की। लेकिन अच्छा, बनारस वाले मिश्रा जी यानी मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो जाति से ऊपर उठ करके देश में बात रखता हूँ, धर्म से उठ करके ऊपर देश में बात रखता हूँ और देश के लिए बात करता हूँ। तो जब मैं दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हिस्से की लड़ाई लड़ सकता हूँ, तो जब मेरे विरासत पर हमला होगा, जब मेरी जाति पर हमला होगा, जब मेरे ब्राह्मण समाज पर हमला होगा, तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं और खुल के दूं। लेकिन प्रतिक्रिया आपने दिया वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके की आपने प्रतिक्रिया दिया, वो लोग कह रहे हैं कि गलत है। उस तरीके से एक संत को आपको नहीं बोलना चाहिए देखिए, था। संत सबसे बड़ा वही होता है। आज के तारीख में संत कौन है? हम तो अभी रिसेंटली बीता है संत रविदास जी की जयंती। हुँ। कबीरदास जी संत थे, गोस्वामी तुलसीदास जी संत थे, जिन्होंने हम मानव स्थितियों को समझा और हमको एक नई दिशा दी। मानव मानव एक समान। तो संत या तो वो है या तो फिर ये रामभद्राचार्य जी हैं। मैं इनको गुरु नहीं मानता, मैं एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं मानता मैं
कि ये पॉलिटिकल पिच पर खेलते हैं। लेकिन ये फिर भी जगत सुनिए, गुरु कहा जाता है सुनिए कि ना, हमने क्या रामभद्राचार्य कहा? जगत हमने गुरु हैं। क्या गाली दिया? हमने माँ-बहन की गाली दी? हमने क्या बोला? उन्होंने कहा कि ये नीच होते हैं, हमने कहा ये अंधराचार हैं, ये रामभद्राचार्य नहीं हैं, अंधराचार्य हैं। तो अंधे को आप उनके आँख को लेकर मज़ाक उड़ा रहे हैं, अरे फिर इसका भैया, मतलब? अंधे को अंधा ही ना कहेंगे, अंधे को अंधा ना कहेंगे। आज के तारीख में किसको क्या, तुम गोरे तो तुम गोरे कहलाओगे, वो साथी हमारा काला रहेगा तो काला, कोई नाटा रहेगा तो उसको नाटा कहेंगे, कोई लंबा रहेगा तो लंबा। तो हमने क्या कहा? हम हमको अपमानित करिए आप, हमारे यहाँ पानी न पिया जाए, हमारे यहाँ विभाजनकारी आप बात कह दिए और उसके बाद आप हमसे रिस्पेक्ट की बात भावना करते हैं। आप हमको 1000 मुकदमा करिए और जेल ले चलिए, मैं लड़ूंगा और अंतिम दम तक लड़ूंगा। मैं कोई गलत बात नहीं कहा हूं। आपने हमको अपमानित किया, हमारी जाति को अपमानित किया, हम भी आपको उसी के दर्जे पर प्रतिक्रिया दिया। हमने यही कहा कि अगर राम अगर भद्राचार्य को, अगर एक मिनट उन्होंने मेरी पूरी वो बयान सुन हाँ, लीजिए। हमने कहा कि राम भद्राचार्य जी को राम भद्राचार्य मत कहिए, उनको अंधराचार्य कहिए। वो खुद ऐसे नीच होंगे जो उनकी दृष्टि बाधित हो गई, भगवान ने उनको यह सजा दिया है और उनको मैं संत नहीं मानता। बस इतना ही है इस बात में। तो इस बात पे फिर एफआईआर क्यों हो जा रहा है? अगर गलत बात नहीं है तो एफआईआर क्यों हो जा रहा है? इसलिए एफआईआर हो जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमारे द्वारा जो कहे गए सवाल हैं, वो जनता में बहुत तेजी से विस्तारित होता है, प्रसारित होता है। उनको ये लगता है कि ये इस आदमी का काउंटर नहीं हो पा रहा है, तो ये उनकी ये ओछी मानसिकता है और ये भूल है उनकी कि वो हमारे ऊपर मुकदमा करके वो हमारी जुबान को बंद कर सकते हैं। ये साजिश है। रामभद्राचार्य जी को एक भारतीय जनता पार्टी के लोग एक मोहरा बना रहे हैं और उसके पीछे हमारे ऊपर हमला है। तो हम तो भाई अपने बात पे तटस्थ हैं। रामभद्राचार्य जी इस बात को साबित करें, कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है कि ये नीच होते हैं, इनके यहाँ पानी नहीं पिया जाना चाहिए? और नहीं तो वो माफी मांगे और मैं भी अपने बात पर माफी मांगूंगा। मैं तो न्यायिक आदमी हूँ, अगर वो माफी मांग ले ब्राह्मणों से, मैं भी माफी मांग तो लूंगा अपने आप संत भी से। उनके ऊपर इस बयान के बाद उनसे उनके ऊपर एफआईआर कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया, डायरेक्ट अमर्यादित टिप्पणी कर दिया। नहीं, नहीं, वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। वो उधर बोले, पत्रकार उसी समय हमारे पास आ गए, उनका वायरल हुआ, वो तुरंत हमारे पास है, हमने प्रतिक्रिया दे दिया। हम इतने ओछे लोग नहीं हैं, हम इतने छोटे लोग नहीं हैं कि दौड़-दौड़ के मुकदमा करें और किसी की बढ़ती हुई जुबान को। ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती, उन्होंने कहा, हमने कह दिया, बात खत्म। 6 महीना बाद इनको याद आया, इन भाजपाइयों को, कि हमारे धर्म को धार्मिक ठेस पहुँच गया। तो हम इन जो लोग एफआईआर किए हैं, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, क्या वो ब्राह्मण समाज के इन जातियों को नीच समझते हैं? क्या वो बीच चौराहे पर आकर के इस बात को कहेंगे कि हम इनको नीच समझते हैं? रामभद्राचार्य जी के साथ वो खड़े हैं, इसका मतलब वो ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहे हैं। और पूरा भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण और ठाकुर वोट करता है, तो किस सवाल पर? क्योंकि उसको स्वाभिमान और सम्मान की अपनी एक लालच होती है और वो वहां ले जाके अपमानित करेंगे। हम सबके लिए बोलते हैं, हम ब्राह्मण समाज के विपक्ष में बोले हैं। ब्राह्मण समाज तय करेगा। पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। और पूरे देश के लोग, मैं अगर अभी हमारे साथ कुछ घटना दुर्घटना होता है तो मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे जितने भी साथी हैं, जो मेरे संघर्षों के साथी हैं, जो मेरे आवाज के साथी, मैं वो बनारस आवे और जो अधिकारी हमारे ऊपर एफआईआर किया है, यहाँ के डीएम, यहाँ के कमिश्नर को घेर करके ये सवाल पूछा जाए कि आप इस बात को ऑथेंटिक करते हैं कि उपाध्याय, चौबे, दीक्षित और पाठक और त्रिगुलाइन ये नीच होते हैं? तब तो बात होगा। हमारा अपमान अपमान नहीं, उनका अपमान अपमान। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलता है। यहाँ किसी को चोला और भेष पहना करके आप किसी को महान नहीं बना पाएंगे। जितनी पावर आपकी है, आपके हाथ में माइक है, जितना अधिकार संविधान ने आपको दिया है, उतना संविधान अधिकार हमको भी दिया है। आप आर्टिकल 15 और 16 पढ़ लीजिए। कोई भी कितना भी ठोस और मजबूत व्यक्ति हो, लेकिन वो किसी भी दूसरे जाति, बिरादरी, धर्म और जाति के लोगों को नीच ऊंच कहना नहीं नहीं कहेगा। वो आपराधिक श्रेणी में आता है। रामभद्राचार्य जी के भी ऊपर मुकदमा होगा, हमारे ऊपर भी मुकदमा होगा। यही एसओ कर रहे हैं, यही एसओ फोन करेंगे। हमारी पूरी टीम, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, तमाम विपक्षी दल के लोग बनारस मूव कर रहे हैं और बहुत जल्द फैसला होगा। तो ये बताइए, बीजेपी वाले क्यों आपके ऊपर एफआईआर किए? रामभद्राचार्य पर क्यों नहीं किए फिर? हाँ, तो यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। ये बीजेपी वाले ये बतावें कि ये जाति के लोग नीच हैं, क्या ये सहमत हैं? और
क्रिया की प्रतिक्रिया, भाई आप हमको गाली देंगे, हम आपको गाली देंगे, सेम बात, हम इसमें कुछ नहीं, आप हमको गर्दन काट दीजिए, आप हमारा अपमान करेंगे तो हम तुरंत, हम इंतजार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री कहता है प्रदेश का। गांधी जी कहते हैं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दे, लेकिन वहां पे गाली गलौज न करे, बहस न करे। आप तो सीधे ये एकदम गांधी का दौर प्रतिक्रिया। नहीं है पत्रकार, ये नाथूराम गोडसे का दौर है, आप भूल रहे हैं। आप किसको मानते हैं, गांधी को कि हम नाथूराम गोडसे गांधी को? को मानते हैं, लेकिन गांधी ने ये कहा कि शांति प्रिय तरीके से, आपने पूछा ना कि आप भी एफआईआर कर सकते थे, मैंने नहीं किया क्योंकि वहां गांधी ने हाथ पकड़ा। मैं आज भी पूरे बनारस के सड़कों को जाम कर करके इनसे सवाल जवाब कर सकता हूं, उस अधिकारी से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे अभी भी मुझे गांधी ने रोका है। और जिस दिन गांधी और अंबेडकर की दुहाई हो जाएगी उस दिन, यही रामभद्राचार्य जी थे, इन्होंने कहा कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। क्या मुलायम सिंह यादव हिंदू नहीं थे? क्या कांसी राम जी हिंदू नहीं थे, जिनके पीछे हजारों करोड़ों लोग अपनी आस्था की दृष्टि से कांसी राम जी को देखते हैं, अंबेडकर जी को देखते हैं, मुलायम सिंह यादव जी को देखते हैं? क्या उनके मरने पर एक संत इस तरीके के भाषा का उपयोग करेगा? ये लोकतांत्रिक है। और इस बात का अगर विरोध हम विपक्षी दल में खड़े होकर के कह रहे हैं, और हम बनारस वाले मिश्रा जी, मेरे नाम, मेरे जाति के आगे मेरे माटी का नाम लगता है, मैं बनारस हूं, बनारस, बना हुआ रस। और बना हुआ रस पे अगर कोई जहर घोलने का काम करेगा तो सबसे पहले उस प्याले को, उस प्यादे को और उस मिशन को मैं तोड़ने का काम करूंगा। ये मेरी नैतिक। उन्होंने पर्सनली बनारस के लोगों के लिए तो नहीं कहा था, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे कह दिया था कि ये जाति के लोग नीच हैं, इनके यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। वो नीच पर्सनली वाली ना, बात पर्सनल बनारस के लिए नहीं बोला था जो आप अपने ऊपर ले लिए हैं। भैया, हमारी माँ उपदिया है, मैं नीच का पैदाइश हूँ। मेरे घर में एक भाभी पाठक घर से आई है, वो नीच की औलाद है। जितने उपदिया जी लोग हैं, जितने दीक्षित जी लोग नीच हैं। आप हमसे क्या कहलवाना चाहते हैं? हम कदापि नहीं इस बात को स्वीकार करेंगे। मारो गोली हमको, चौराहे पर माफी नहीं मांगेंगे फिर भी? नहीं मांगेंगे, इस बात पर मैं मुकदमा लड़ूंगा, जेल जाना होगा जेल जाएंगे। लेकिन सवाल इस अधिकारियों को भी देना है, जवाब इस सवाल का इन भाजपाइयों को भी देना है, और ये नेशनल मुद्दा मैं बनाऊंगा, इसलिए मैं पीछे कदम नहीं खींचूंगा। मैं देश के ब्राह्मणों से पूछूंगा। आज पूरे देश के ब्राह्मण हमको गाली देते हैं क्योंकि मैं संविधानवादी आदमी हूँ। पूरे भाजपा को वोट कौन देता है? ठाकुर और ब्राह्मण देता है। लेकिन वो उपदिया, वो चौबे, वो त्रिगुणाइन, वो दीक्षित एक शब्द नहीं बोला। लेकिन मैं तो मिश्रा हूं ना, मुझे नहीं बोला गया था। वोट वो भाजपा को दे रहे हैं, फिर भी वो सवाल नहीं करने जा रहे रामभद्राचार्य से। आप इतना बड़ा मुद्दा बना दिए एकदम हाँ, इसको। निश्चित रूप से बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से है। अब ब्राह्मण जाति हमारे भी कलम में लिखी जाती है। अब ब्राह्मण को कोई नीच और कोई ऊंच कहेगा तो इसका जवाब देना ब्रजेश पड़ेगा। पाठक हैं, वो भी हैं, वो भी नीच से आते हैं, तो उनके अनुसार वो भी आते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं अपने ऊपर लिए कि अभी जाके एफआईआर कर दे, उनके ऊपर कार्रवाई की बात करें? हो सकता है वो अपने आप को नीच समझ रहे होंगे, इसलिए चुप होंगे। जो नीच नहीं समझता है, मैं ब्रजेश पाठक जी को नीच ब्राह्मण नहीं समझता, मैं उनको पूजनीय गुरु समझता हूँ, पूजनीय ब्राह्मण समझ। पाठक का मतलब वेद पुराण पढ़ने वाले व्यक्ति को पाठक कहते हैं। ये ब्रजेश पाठक जी के चरित्र पर जो कलंक लगाने का काम किया रामभद्राचार्य ने, और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे ऊपर मुकदमा करके ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम को नीचे करने का काम किया, तो ब्रजेश पाठक उनसे सवाल पूछें और उपदिया जी लोग पूछें। एफआईआर करने वाले भी पुलिस वाले सच्चो साहब भी ब्राह्मण हैं, वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? अब यशो साहब तो भाई उनका मजबूरी होगा, और यशो साहब तो पूरी तरीके से भाई देखिए सरकारवादी हैं, उनके बात भाषा से लग रहा है, उनके दबाव से। कानून के दायरे में है कि सरकार के दायरे में है? नहीं, सरकार के पक्ष में। वो कानून की तरफ से नहीं काम कर रहे हैं। सरकारी वो भाजपा के एसएचओ बन करके काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो। अगर वो सरकारी एसएचओ बन करके बात करते तो एफआईआर करने से पहले ही हमको बुलाते, दोनों पक्षों को सामने बैठाते, वहीं डिक्लेयर होता। उसके बाद अगर वो हमको गलत पाते तो तुरंत वहीं गिरफ्तार करके हमारे ऊपर मुकदमा करते। अब क्या आपको धमकियां भी मिल रही है क्या? निश्चित रूप से लगातार धमकियां मिल रही हैं, लगातार अवैध एफआईआर हो रहा है, और उसी थाने में हो रहा है, और वही एसएचओ बार बार लिख रहे हैं, और कहीं नहीं हो रहा है? और कहीं नहीं हो रहा है। तो इसका यह मतलब है कि यशस्व महोदय और भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल कहीं कोई ना कोई साठगांठ है,
और वो पूरी तरीके से इस दमन के कार्रवाई में, उस उत्पीड़न के कार्रवाई में उनका सहयोग है। ये तो जवाब हम लोग उनसे ले लेंगे, ये तो बात की बात है। ब्राह्मण समाज अब आपके पक्ष में खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना बड़ा आपने अपने ऊपर केंद्रीय ब्राह्मण मुकदमा ले लिया। महासभा, बनारस का केंद्रीय ब्राह्मण महासभा रविवार को बैठक करेगा, निंदा प्रस्ताव पारित करेगा जिला प्रशासन की तरफ से। समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से फोन आया, यहाँ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका समर्थन है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी का फोन आया, महानगर अध्यक्ष जी का भी बयान है। आप देखिए धीरे धीरे अपना दल कमीराबादी के दिलीप पटेल जी का है, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जी का बातचीत अभी चल रही है और उनके तरफ से भी लोगों ने फ़ोन किया है। मुझे ये लगता है कि ये एकजुटता है और एक जाति के खिलाफ का जो आंदोलन भारत में खड़ा होना चाहिए, उसको बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया और ये बहुत ऐ- धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में मिश्रा जी डर जाए, पीछे हट जाए और माफी मांग ले? ऐसा नहीं ना होगा? हमारे आपसे कितने साल का संबंध है पत्रकार महोदय? मैं तो आपको बहुत बचपन से जानता हूँ, हम भी बनारसी हैं। तो आप हमारे जब बचपन से जानते हैं तो आज तक हमको कहीं आप डरते हुए देखे? देखा तो नहीं, लेकिन भाजपा को कहा जाता है कि किसी को झुका देती है। 10 साल से है भाजपा, है ना? 10 साल से मैं विपक्ष में बोल रहा हूँ। जब मैं 10 साल में नहीं डर पाया तो मैं इस समय डर जाऊंगा? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मेरे ऊपर अनगिनत दर्जनों मुकदमे लगाई है और मैं घर में कम, अदालत में ज़्यादा रहता हूँ। मुझे शौक है, मुझे गर्व है कि मैं लोकतंत्र और देश के लिए लड़ रहा हूँ, जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, संविधान के लिए। और बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ कि आप जैसा पत्रकार साथी भी इस मिशन में, इस आहुति में, इस यज्ञ में और इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े होंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे। इनके ऊपर एफआईआर हुआ, इसके बाद लगातार इन्हें परेशान किया जा रहा था। कह रहे हैं धमकियाँ भी मिल रही थी। रामभद्राचार्य को लेकर जो इन्होंने कहा है, उससे लोगों में जो भाजपाई लोग हैं, तथाकथित हैं, उनके नेता हैं, उन्हीं लोगों ने एफआईआर करवाया है। 6 महीने पहले का वीडियो है और अब जाके एफआईआर हुआ है। तो ऐसे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बनारस वाले मिश्रा जी, जो ब्राह्मण समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कि खुद ये मिश्रा हैं और पाठक दीक्षित के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बनारस वाले मिश्रा जी का कहना है कि हम सामाजिक हैं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और ऐसे लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे।